नमस्कार दोस्तों, उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के सामुदायिक रेडियो हेलो हल्द्वानी में आपका बहुत स्वागत है। 91.2 मेगाहर्ट्ज की रेडियो तरंगों पर आप इसे सुन पा रहे हैं। कार्यक्रम चल रहा है विश्वविद्यालय परिसर से और हमारे साथ मौजूद हैं उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय में सोशल वर्क में असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर हेमा जोशी। हेमा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। बहुत धन्यवाद सुनीता जी। तो हेमा जी, आज आप अपने एलुमनाई को यहाँ पर लेके आई हैं स्टूडियो में, तो नेक इरादे लग रहे हैं और बहुत अच्छा काम आपके एलुमनाई कर रहे हैं, सोशल वर्क के जो निकल रहे हैं स्टूडेंट। तो मैं चाहती हूँ कि आप अपने स्टूडेंट का परिचय हमारे लिसनर्स के साथ में कराएं और वो क्या करना चाहते हैं उसके बारे में भी बताएं। बहुत धन्यवाद। इस रेडियो के माध्यम से हमें भी ये अवसर मिल रहा है कि हम अपने स्टूडेंट्स को यहाँ पर ला रहे हैं और ये अभी हमारे सोशल वर्क के 4th सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं मैम जी। अभी हमारे 4th सेमेस्टर में एक डिजिटेशन होता है, तो उसमें ये काम भी कर रहे हैं, उसी को कर भी रहे हैं। इनका एक टॉपिक, हम लोग एक टॉपिक डालते हैं, इसमें इनको बच्चों को बताते हैं। तो इन्होंने एक सेलेक्ट किया है अपनी रुचि के अकॉर्डिंग कि लड़के तथा लड़कियों पर अधिक मोबाइल फोन का उपयोग करने के दुष्प्रभावों का अध्ययन, उस पर ये काम कर रहे हैं। और इसी काम करते करते ये मेरे ही निर्देशन में इसको कर रहे हैं जी। और डॉक्टर नीरजा मैडम भी उनको गाइड कर रही हैं जी। तो इस तो मैम इनका परिचय, नाम आप थोड़ा दें और क्या प्लानिंग इनकी भावी तो है। इनका ये है प्रदीप जोशी हैं। प्रदीप जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। धन्यवाद मैम जी। ये जो टॉपिक इन्होंने लिया है, तो हम बातचीत करते करते इनसे पूछा, कई चीजें इन्होंने अभी बनाई है, क्वेश्चनर बनाए हैं, और तो इसमें पता चला कि ये अभी एक कोई एनजीओ है उदयपुर में, विद्यालय उद्यम करके, वहां पर काम करते हैं जी। तो हमने इनसे पूछा बातों में कि आप क्या कर रहे हैं, तो इन्होंने बताया कि मैं किसी एनजीओ में काम कर रहा हूँ और इस एनजीओ के थ्रू मैं डिजिटल एजुकेशन है उसको बढ़ाने के लिए कुछ करना चाहता हूँ। हालांकि युवाई हैं ये, मुश्किल से क्या उम्र होगी आपकी प्रदीप जी? 26 वर्ष, 26 ईयर के हैं ये। तो ये कह रहे हैं कि मैं वहां पर कुछ काम सीख रहा हूँ, उसको मैं उत्तराखंड में लाना चाहता हूँ कि हमारे बच्चे जो पलायन कर रहे हैं। जी बिल्कुल। तो मैं यहाँ तो बहुत अच्छा आइडिया कि हमारी युवा पीढ़ी इस तरह से सोच पा रही है ना, कि अपने रोजगार के लिए तो हर कोई सोचता है, लेकिन दूसरों को रोजगार देने, मजबूत करने के बारे में कम ही लोग सोचते हैं। तो प्रदीप जी, आपके इस आइडिया का पहले तो हम बहुत स्वागत करते हैं और हम चाहते हैं कि आप बताएं विस्तार से कि किस तरह का आइडिया आपका ये है। प्रदीप, साथ में कि तुम MSW क्यों कर रहे हो और कौन से सेमेस्टर के हो और इससे तुम्हें मतलब इसकी क्यों जरूरत पड़ी है, ये क्यों कर रहे हो तुम? धन्यवाद मैम। एक्चुअल में मैं एक बहुत ही गरीब फैमिली से बिलोंग करता हूँ, तो जो कि मेरी स्कूल की जो शिक्षा हुई वो एक सरकारी स्कूल से हुई थी। तो गरीबी क्या होती है ये मैंने बहुत अच्छे तरीके से देखा है। और मैम जॉब तो दुनिया में हर कोई कर रहा है, लेकिन एक चीज़ हमारे अंदर ये होना चाहिए कि अगर हम नौकरी के साथ साथ, पैसा तो हर कोई कमाता है, लेकिन अगर हम पैसे कमाने के साथ साथ दूसरों की दुआएं, दूसरों की इज्जत, प्लस लोगों के लिए हम उनके चेहरे पर खुशी ला सकें, यही सोशल वर्क का जी मैम, यही सोशल वर्क का मेन उद्देश्य होता है। तो यही मेरा सोच है कि पैसा तो मैं अगर कहीं और भी करता, मैं वहां भी जॉब से कमा लेता, लेकिन दूसरों के चेहरे पर मैम खुशी लाना मेरे को बहुत अच्छा लगता है। तो अभी मैम मैं ऑलरेडी 5 साल मेरे को काम करते हुए हो चुके हैं अलग अलग फील्ड्स में। अभी मैम मैं कुछ समय पहले गया हूँ उदयपुर पे, तो वहाँ पर हमारी एक एनजीओ है। वहाँ आप जॉब के लिए गए हैं या? मैम एक तरीके से वहाँ पर जॉब मैं कर रहा हूँ, लेकिन जॉब से ज्यादा मैं वहाँ पर सीखने के लिए गया हूँ। क्या सीख रहे हो वहाँ पर? मैं ये सीख रहा हूँ कि जैसे जो हमारे लड़के लड़कियां होती हैं, बहुत सारे जो पिछड़े लोग होते हैं, वो 12वीं करने के बाद अपने बच्चों को आगे की शिक्षा नहीं दे पाते हैं। तो वहाँ पर बच्चों को ये चीज सिखाया जा रहा है कि कक्षा 12 पास करने तक उनके पास कुछ ऐसा टैलेंट आ जाए कि वो अपने घर के पास अपना कोई भी स्वरोजगार शुरू कर सकें। वो आपका चाहे साइंस से संबंधित हो, चाहे वो आपका टेक्नोलॉजी से संबंधित हो, इंजीनियरिंग हो, या कोई आपकी फर्दर एडवांस एजुकेशन हो। तो उस चीज को बच्चों को स्कूल पे सिखाया जा रहा है। नहीं, अभी आपने बताया कि आप विद्यालय जो उद्यम है यहाँ पर काम कर रहे हैं। जी मैम। तो ये आपको किस तरह की ट्रेनिंग दे रहा है, जाके आप इतना उससे प्रभावित हो गए ये? जी मैम, एक्चुअल में इस काम को लाना चाह रहे हो? जी मैम, एक्चुअल में होता क्या है कि मैम बहुत सारे एजुकेशन मैंने देखे हमारे उत्तराखंड के लड़के लड़कियां लेते हैं, जैसे मोबाइल से संबंधित हो, चाहे टेक्नोलॉजी कुछ भी हो, लेकिन वो लोग सीखने से ज्यादा उस चीज को केवल जॉब के लिए अपना अप्लाई करते हैं और जॉब भी दूसरों के अंतर्गत करते हैं। तो जब मैं विद्यालय उद्यम के पास यहाँ पर गया तो इन्होंने मेरे को सबसे पहले एक चीज तो मेन ये सिखाई कि 1 मिनट प्रदीप, थोड़ा विद्यालय उद्यम क्या है इसको भी आप बताओ। ठीक है मैम। विद्यालय उद्यम में एक एनजीओ है जो आपके कक्षा 12 तक के जो लड़के लड़कियां हैं, एक 6 से लेकर 12 तक के, उन लोगों को
एक एंटरप्रेन्योर बनाने के लिए, उद्यमी बनाने के लिए प्रयासरत कर रही एनजीओ है, जो अभी उदयपुर पर कार्य कर रही है, जिसके उदयपुर पर अभी टोटल 10 स्कूलों पे हमारा काम हो रहा है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि जैसे स्कूल पर एक 4.5-5 लाख रुपए इन्वेस्ट करके एक लैब टाइप की बनाते हैं। उस लैब में कोई भी बच्चा आए, सीखे, और चाहे वो फेल ही क्यों ना हो जाए उस चीज में, उसको कोई रोक टोक नहीं है, वो किसी भी प्रकार का प्रोजेक्ट वहां पर सीख सकता है। उसके लिए हम उनको सबसे पहले सिखाते हैं जो काम कर रहा है स्टेम पे। स्टेम जो आपका साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स होता है। तो वहां पर बच्चों को स्कूल लेवल तुम पे, टेक्नोलॉजी का सीख रहे हो? मैं टेक्नोलॉजी के थ्रू उस पर आगे बढ़ना चाह रहा हूँ। तो उसके तहत मेरे दिमाग में एक आइडिया आया कि जब मैं वहां पर टेक्नोलॉजी बहुत सारे लोगों को दे रहा हूँ, तो क्यों ना मैं अपने उत्तराखंड के लिए कुछ नया करूँ। तो उसके लिए फिर मैंने एक्चुअली 2016 में कॉमर्स कर लिया था, तो 4 साल मैंने जॉब करी। MSW करने की क्यों जरूरत पड़ी? सोशल जी वर्क। मैम, तो 2020 में मुझे ऐसा लगा कि मुझे अपनी एजुकेशन आगे बढ़ानी चाहिए। तो उस समय मेरे को सबसे अपना फील्ड मैंने देखा कि मैं किस फील्ड में परफेक्ट हूँ, क्योंकि जब तक हम अपने परफेक्ट फील्ड में आगे ना जाएं तो कैरियर नहीं बन सकता है। तो मुझे ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं मैं दूसरों की मदद करना अच्छा लगता है, तो मुझे सोशल वर्क में अपना भविष्य बनाने का लगा। अब मेरे को सवाल ये था कि मैं सोशल वर्क करूं कैसे, मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। लेकिन जब मैंने उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी के बारे में यहाँ पर सुना और यहाँ के कोर्सेज के बारे में देखा, तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि यहाँ से मैं अब अपना एक नया कैरियर और शुरू कर सकता हूँ। तो यहाँ पर मैंने उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी का पूरा सर्च किया कि सोशल वर्क किस तरीके से काम करता है। तो मैंने उसको आपके ऑनलाइन तरीके से आवेदन किया, और उसके बाद जाकर फिर मेरा द्वितीय सेमेस्टर, तृतीय सेमेस्टर की जो शोध वर्क होता है वो मैंने पूरा किया। तो अभी चौथे सेमेस्टर पर जब मैं यहाँ पर आया हूँ, तो मैम आप डॉक्टर हेमा जोशी मैम जो मेरे को गाइड कर रही हैं, निर्जा मैम जो गाइड कर रहे हैं, तो उनके थ्रू मेरे को अब एक नई ऊर्जा मिल रही है कि मैं अपने उत्तराखंड के युवाओं के लिए कुछ नया कर सकूं। अब मैं उसके लिए क्या नया करना चाहता हूँ, ये मैं भी आपको इस चीज के बारे में आगे को जरूर बताऊंगा मैम पूरा। जी बिल्कुल, हम चाहते हैं कि आप बताएं कि कैसे आप इम्प्लीमेंट करेंगे इस प्लान को, क्या क्या आपकी सोच है। ठीक है, जितने भी हमारे लड़के तथा लड़कियां हैं मैम, वो लोग आज तक मोबाइल से किसी ने पैसा नहीं कमाया, और लोग अगर पैसा कमाते हैं तो जुए में पैसा कमाते हैं। जैसे मैंने कुछ बच्चों से पूछा कि वो पैसा कैसे कमा रहे हैं, तो उन्होंने बोला हम विंजो खेलते हैं या हम किसी प्रकार का 3 पत्ती गेम वगैरह खेल के पैसा कमा रहे हैं, जो कि जुआ है। मैंने उनसे बोला कि आज तक मोबाइल से पैसे कमाए हैं, तो उन्होंने बोला नहीं। तो मेरे को ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं बच्चे अपने मोबाइल फोन का उपयोग करते हुए, टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए अपना भविष्य बना सकते हैं। तो मेरी प्लानिंग अब आगे को ये है कि मैं मोबाइल के जरिए, लड़के लड़कियां मोबाइल का बराबर इस्तेमाल करें, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वो मोबाइल के जरिए अपना कैरियर बनाएंगे, अपने घर में बैठकर पैसा वगैरह कमाएंगे। जैसे कोई बच्चा कंप्यूटर वगैरह सीखता है, बाहर जाके दूसरों के अंडर काम करता है, मैं ये चाहता हूं कि बच्चे को हम लोग कंप्यूटर एंड टेक्नोलॉजी पे आगे बढ़ाएं, और वो अपने घर के अंदर बैठकर न केवल खुद साक्षर हो, बल्कि अपने पूरे गांव को साक्षर कर सके। बहुत सारे लोग बहुत ज्यादा तो संख्या में। प्रदीप, आपकी इसमें कैसे प्लानिंग है, कैसे आप इसको आगे बढ़ाएंगे? जी मैम, मैंने प्लानिंग में मैम क्या है कि मैंने बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन में देखा जहाँ पर 700, 800, 1000 बच्चों को एक साथ पढ़ाया जाता है। तो होता क्या है कि वो पढ़ाया कम जाता है, एक बिजनेस होता है। तो मेरा मेन मुख्य अभी जो प्लानिंग चल रही है उसमें मैं अपनी स्टार्टिंग द्वाराहाट से करने की सोच रहा हूँ। तो वहां पर मेरा उद्देश्य ये है कि मैं 100 लोग तो नहीं लूंगा, मैं 10 ही लूंगा, लेकिन उन 10 लोगों को ऐसे काबिल बनाऊंगा कि एक व्यक्ति 100 के बराबर हो जाए, और वो अपने आसपास के लिए मिसाल भी बने, अपने मिसाल बन जाए। क्योंकि मैम अगर इसको पूरे उत्तराखंड में करना चाहूंगा तो हर जगह नहीं कर सकता। इसको करने से पलायन को भी रोक सकते हैं मैम पलायन सीधी सी और बात दूसरा है। कहते ही भी हैं कि पहाड़ का पानी व जवानी जो है यहीं की काम आनी चाहिए। नहीं मैम, ये तो आपका कहना बिल्कुल सत्य है, क्योंकि मैं खुद एक उत्तराखंड का युवा हूँ। और अगर जो मैं चीज मैं अभी उदयपुर में जाके सीख रहा हूँ, मैं तो बस यही सोचता हूँ कि काश मुझे ये चीज उत्तराखंड में मिल गई होती तो शायद मैं पलायन नहीं करता। लेकिन मैंने, मेरे जैसे बहुत सारे युवाओं ने पलायन किया है। कोई तुम्हें बात नहीं, लगता है इससे यहाँ के युवाओं को रोका जा सकता है? बिल्कुल रोका जा सकता है मैम। ऐसा कौन सा युवा है मैम जो अपने घर के अंदर बैठ के काम नहीं करना चाहता, जो घर के अंदर बैठ के पैसे नहीं कमाना चाहता। और आजकल कई सारे ऐसे ऑनलाइन साइट्स हैं जहाँ पर काम है खूब सारा, बहुत सारा मैम। चाहे मैं फ्रीलांसिंग की, जैसे आपने नाम सुना होगा फ्रीलांसिंग वगैरह, उसमें क्या होता है, एक थर्ड पार्टी काम देती है, काम करने वाला भी तो चाहिए पहले। हाँ, उनको करना तो चाहते हैं, लेकिन ये सब जानकारी का जानकारी अभाव नहीं है। उसको तुम अपने आप प्लेसमेंट टेक्नोलॉजी भी के देंगे जरिए उनको, मतलब एक तरह से बताएंगे भी कि आप इस संस्था में काम करो, यहाँ से ऑनलाइन करो, आप सस्ता उनको में- वो जगह भी, वो मतलब साइट्स की लिंक भी बताएंगे आप उन्हें। मैम मैं ये चाहूंगा ये खुद से खुद अपना का करे करना वो। चाह रहे हैं। ये वहां से जो सीखा है, जो मुझे पता हाँ, चला तुम्हारी जी। बातों से, जो इन्होंने सीखा है उस ज्ञान को ये उत्तराखंड में लाके बच्चों को
अवेयर करना चाह रहे हैं। जी मैम, और बिल्कुल उनको बिल्कुल। सेल्फ डिपेंड बनाना चाह रहे हैं। सेल्फ डिपेंड प्लस एंटरप्रेन्योर, अपने घर में बैठ Entrepreneur। के करें वो चीज, बिल्कुल सब बिल्कुल चीज। बिल्कुल। तो तो मैम- बहुत अच्छी बात आपने बताई प्रदीप, और बहुत अच्छा सपना है आपका, बहुत जल्दी पूरा होगा, क्योंकि अब चीजें पीछे तो जा नहीं सकती, आगे ही जाएंगी, तो कुछ बिल्कुल अच्छे मैम। काम ही होंगे उत्तराखंड में भी। और आप जैसे बहुत और सारे भी युवा। कुछ पक्ष तुम्हारा इसमें छूटा हो जो तुम और बताना चाहते हो, मैम मैं तो मेन चीज तो या यही अपने इस कहूंगा। रेडियो के माध्यम से युवाओं को बताना चाह रहे हो कि इसके लिए वो तुमसे संपर्क करें, मिल लें, तो बता सकते हो। मैम एक्चुअल में क्या है, जैसे बहुत सारे मैं युवा, चाहे लड़के हों चाहे लड़कियां हों, मैं उनको एक संदेश देना चाहता हूँ कि आप लोग सबसे पहले तो, जैसे मैं अभी कुछ करने की सोच रहा हूँ, तो मेरी ये सोच ये है कि मेरे से ज्यादा परफेक्ट कहीं बहुत सारे लोग अभी उत्तराखंड में हैं। तो मैं आप लोगों से यही कहना चाहूंगा कि अगर आप में से भी कोई मेरे इस प्रोजेक्ट में साथ देना चाहता है तो निश्चित तौर पर वो मेरे से मिल सकता है, जुड़ सकता है। क्योंकि अभी जिस तरीके से मैं आपके इस रेडियो के माध्यम से यहाँ पर आया, तो मुझे खुद यहाँ के बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि जो हमारे सर हैं यहाँ पर, पांडे सर हैं, तो यहाँ के जो डायरेक्टर हैं, उन्होंने मेरे को जिस हिसाब से समझाया, जिस हिसाब से मोटिवेट किया, तो मेरे को कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि जब इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी साथ दे सकती है तो क्यों ना हमारे उत्तराखंड का एक टैलेंट भी साथ दे, मिलजुल के काम करें। हमारा उत्तराखंड है तो मिलके संवारेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बढ़िया। तो प्रदीप, मैं एक चीज और जानना चाह रही हूँ, जैसे कि आप कह रहे हैं कि ये टेक्नोलॉजी को पहाड़ में लाना चाह रहे हो। हमारी जो महिलाएं हैं पहाड़ में, वो बहुत सुबह से शाम तक काम करती हैं, तो तुम्हें पता ही है, लेकिन टेक्नोलॉजी से वो बहुत ज्यादा इन चीजों को नहीं जानती हैं। तो क्या उनके लिए भी कुछ इसमें रहेगा तुम्हारे इस टेक्नोलॉजी में, वो भी सीख सकें उस चीज को? क्योंकि कई बार महिलाएं अभी स्मार्टफोन चलाना भी नहीं जानती हैं, बिल्कुल मैम। है ना, और लोग भी नहीं जानते होंगे, तो इस टेक्नोलॉजी में है कुछ ऐसा कि वो भी ये सब सीख सकें, अवेयर हो सकें? जी मैम, बिल्कुल महिलाओं के लिए भी मैम ये कार्यक्रम जरूर रहेगा। जैसे आप हमारे गांव की एक बहुत दुखद बात है हमारे लिए कि गांव की महिलाओं को मोबाइल चलाना तक नहीं आता है, उनको कॉल उठाना नहीं आता है। अपने बच्चों से पूछते हैं कि वो कॉल कैसे उठाते हैं। तो मेरा मैम एक लक्ष्य ये भी रहेगा आगे को कि जो गांव की महिलाएं हैं, जैसे आपने ऑनलाइन गूगल पे ऑनलाइन ट्रांजैक्शन का नाम सुना होगा, तो उनको इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। तो हमारी कोशिश ये रहेगी कि गांव के हर एक महिलाओं के साथ हम लोग गांव में जाकर भी जुड़ें, ताकि उनको इस चीज की सारी जानकारी उनको मिल सके, और कल को अपने घर के पास रहकर वो अपने साथ हो रहे किसी भी प्रकार के अत्याचार का सामना खुद से कर सकें, चाहे वो किसी प्रकार की घरेलू हिंसा हो या किसी प्रकार का कोई भी अत्याचार हो। तो इसके लिए भी मैम काम जरूर किया जाएगा इस पे। बिल्कुल प्रदीप, बहुत शुक्रिया अपने अनुभव साझा करने के लिए हमारे साथ में। रेगुलर हमारे स्टूडियो में आते रहना कुछ नई चीजें लेकर। आपने सोलर पर भी बहुत अच्छा कोर्स किया हुआ है कई सारे। जी तो सोलर एनर्जी पर भी मैं चाहती हूँ कि आप एक दिन अपनी बातचीत रखें हमारे श्रोताओं के साथ। जरूर मैम, जरूर। मुझे तो इसमें बहुत खुशी ये हुई कि आपने इंजीनियरिंग भी की है और बाहर आप काम भी कर रहे हैं। आज का युवा यहाँ से बाहर जाके चकाचौंध वाला जीवन जीना चाह रहा है ना, तो आप वहाँ से सीख के यहाँ पर कुछ काम करना चाह रहे हैं जी। तो उसके लिए तो बहुत सारी शुभकामनाएं भी हैं। बिल्कुल मैम, मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि मैम आप लोग मुझे गाइड कर रहे हैं। बिल्कुल, प्रोफेसर गिरिजा पांडे हमेशा से ही, उनके पास दुनिया भर के आइडियाज खुद भी रहते हैं। जी। तो वो अगर कोई आइडिया वाला मिलता है तो उसके साथ सपोर्ट करना नहीं भूलते हैं, काफी सपोर्ट इसीलिए करते मुझे भी हैं। लगा तो हम कि सब आपके साथ हैं, आप जरूर शुरू करिए। जी मैम। और अपना नंबर या कुछ भी आप संपर्क कभी देना चाहते हैं हमारे लिसनर्स को, तो आप कभी भी दे सकते हैं, कभी अगली बार आकर भी बता सकते हैं जब आप इसको शुरू करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे। तो बहुत शुक्रिया आपका प्रदीप जी, बहुत बहुत धन्यवाद मैम। बाकी सभी लड़के लड़कियों को जल्दी मिलते हैं उत्तराखंड में एक नई एनर्जी के साथ। क्या बात है, बिल्कुल। तो हिमा जी, आपका बहुत शुक्रिया। आपके स्टूडेंट इतना अच्छे काम कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली आपका विभाग भी अच्छे से काम कर रहा होगा, हमें उम्मीद है। तो आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया अपने एलुमनाइज को, अपने स्टूडेंट्स को यहाँ पर लाने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सुनीता जी आपका। जी, तो दोस्तों आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए। प्रदीप के ये आइडियाज अगर आपको पसंद आए हों तो अपना फीडबैक हमें जरूर दीजिएगा। जैसा कि हम बताते हैं कि हमारा रेडियो एक सामुदायिक रेडियो है, जिसकी पहुंच रेडियो में केवल हल्द्वानी शहर तक है। लेकिन अगर आप दूर दराज पहाड़ों में या देश के किसी भी हिस्से में इस रेडियो को सुनना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल के जरिए आप इन कार्यक्रमों को सुन सकते हैं। हेलो हल्द्वानी नाम से हमारा यूट्यूब चैनल है, फेसबुक पेज है। आपके फीडबैक का बहुत बेसब्री से हमें इंतजार रहेगा। इसी के साथ अपने रेडियो मित्र सुनीता भास्कर को दीजिए इजाजत। नमस्कार।